हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड मिनी टेस्ट 6 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग डेली एक सेट करते हैं जो 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसमें से साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर जो भी रहता है, इसमें सब इसमें डाला रहता है, जो कि आपको देखना चाहिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है, एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, सपना रखें एसओ बनने के, अपना तैयारी कीजिए, लेकिन जो वीडियो डाले उसको भी देखिए। ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 8-10 मिनट का वीडियो होता है, फास्ट स्पीड करके देखिएगा। शायद 20 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छा नया नया देखने को मिल जाए। ठीक है, आपका शायद लाइफ उसमें सेट हो जाए, समझ रहे हैं? तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिए कितना आपका शो हो रहा है। डैश मलेशियस उद्देश्य में बनाया गया प्रोग्राम है जो अपने आप से रेप्लिकेट नहीं होता है, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं, ऑटोमेटिक रेप्लिकेट नहीं होता है। कौन है बताइए? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको JSSC एग्जाम में, बताना आपको। ट्रोजन हॉर्स, वार्म, जॉम्बी, वायरस। तो ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, इसका मतलब क्या? रिलोड करना होता है, या मैक्रोस करना होता है, मैक्रोस से, या बुक मार्क करने से रिलेटेड है, या फिर फुटनोट से। इसका आंसर बुक मार्क है। ठीक है, बुक मार्क समझ सकते, बुक मार्क किसको बोलते समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, वो करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 यूज करेंगे हम लोग, तो बुक मार्क हो जाएगा। ठीक, चलिए। मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर का बताइए, गवर्नर कौन है बताइए? राज्यपाल बताइए कौन है? मणिपुर का कौन है बताइए? तो मणिपुर का दोस्तों कौन है? शिव प्रताप शुक्ला, जगदीश मुखी, भगत सिंह कोश्यारी, अनुसुईया उइके। अनुसुईया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर का कौन है? देखिए दोस्तों, एग्जाम से पहले जितना भी इंडिया का स्टेट है, सबका मुख्यमंत्री पता होना चाहिए और गवर्नर। ठीक है, कर लीजिएगा। हालांकि इसमें एक बार लास्ट में वीडियो के एग्जाम से पहले जरूर लाएंगे। ठीक है, दोनों एक साथ करके रखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और एक क्वेश्चन बन जाएगा। शायद बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, अभी नहीं बना पाइए तब आपको बहुत अफसोस होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं। एक बार बस देखना था आपको वीडियो, तो नाम तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है ना कौन कौन सा कहाँ का चेंज हुआ है इस बार। हाल में मिष्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मिष्टी से रिलेटेड है, आपको पहले बता चुके हैं कि पहले खबर में था ये। यानी निम्नलिखित किससे संबंध है? मिष्टी, एम से मिष्टी, एम से मैंग्रोव, हम बता चुके थे ये। तो कौशल विकास नहीं, ग्राम विकास नहीं, ये मैंग्रोव से रिलेटेड। ठीक है, क्या है? मैंग्रोव से रिलेटेड मिष्टी। ठीक है, याद रखना, एम से एम। चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? गैब्रियल चक्रवात, एक कुछ देश है जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दिया है। मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो गैब्रियल से याद रखना आपको न्यूजीलैंड। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, आपको जितना भी पड़ोसी राज्य देश है हम लोग का, झारखंड, इंडिया का, उसका जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका राष्ट्रपति अभी कौन है और उसका प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी हाल ही में नया राष्ट्रपति बना है मोहम्मद शहाबुद्दीन। कहाँ का बना है दोस्तों? ये बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का बना है। ठीक है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत का रैंक बताना कितना है? CCP जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान दोस्तों 8वें स्थान है। कितना? 8वां रैंक है। निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 वर्ष की आयु से दूध छुड़वाने की आयु के आसपास होता है? ठीक है, दूध मतलब प्रोटीन को छुड़वा देने से कौन सी बीमारी होती है बताइए? ठीक है, तो ऑप्शन आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये तो जीवाणु अलग चीज़ है, अतिसार, निमोनिया तो अलग चीज़ है, क्वाशी किशोर प्रोटीन की डिजीज कमी के कारण होता है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्वाशी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं शायद। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड। नागालैंड। अम्बुबाची असम, पता है कौन सा? कामाख्या टेम्पल, याद है? अम्बुबाची कामाख्या टेम्पल असम। वांगला मेघालय। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सोलुंग इसका राइट आंसर होगा। सोलुंग मतलब अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग। आदित्य L1 मिशन, आपको पता ही होगा कि संबंध में निम्नलिखित विचार पर कथन कीजिए। इसरो अगस्त या सितंबर 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। ठीक है, ये तो बात सही है। आदित्य L1
नेपच्यून का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान नहीं, नेपच्यून या सन से रिलेटेड बात देती है, मतलब सन होता है, ठीक है। तो ये गलत बात है भाई, इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, मतलब ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश का स्थापना किया था? चलिए, कौन किया था गुलाम वंश? सलेब डायनेस्टी का स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, आसर आराम साथ द्वितीय या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एमएन रॉय, अरविंदो घोष। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंदो घोष। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर का नाम बताना है। पुरुष हॉकी पता ही होगा, कहाँ हुआ था ये, कितना नंबर का था ये? 15वां नंबर था ना, और ये हुआ था उड़ीसा, इंडिया में हुआ था, पता है कि नहीं? भुवनेश्वर में हुआ था ना, और इसमें जर्मनी ने जीता था, ठीक है। किसको हराया था कमेंट कीजिएगा। और इसका जो शुभंकर का नाम पूछा हुआ बताए, आशा तो होगा ओली है, क्या है दोस्तों? ओली। ओली मतलब कछुआ होता है ना, ठीक है, तो इसका आंसर ओली हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया में हुआ था इसलिए। मालिनी राजुरकर, मालिनी राजुरकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस घराने के प्रतिपादक थी? संगीत परंपरा से रिलेटेड। जयपुर घराना, मालिनी राजुरकर, मालिनी राजुरकर बताइए किस घराना होगा, बताइए। किराना घराना तो नहीं है, पटियाला ने, ये ग्वालियर घराना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ग्वालियर घराना, याद रखना। मालिनी राजुरकर, मालिनी राजुरकर ग्वालियर घराना से रिलेटेड है, ठीक है। क्रिकेट के अष्टम की ऊंचाई बताइए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन दे देगा तो आप क्रिकेट मैच तो बहुत देखते हैं। अष्टम का ऊंचाई कितना था? 25 था कि 22 था कि 20 था कि 28 था? तो याद रखिएगा 28 इंच होता है। कितना होता है? 28 इंच होता है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए सभी को, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 और 21, कौन सा? आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र डैश में स्थित है, बताना है। अक्षांश मतलब लेटीट्यूड होता है, ठीक है, याद रखना है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो होता है लेटीट्यूड में कितना है बताइए? 10 से 30 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड। 10 नॉर्थ से, चल क्यों ना रे भाई, 30 नॉर्थ लेटीट्यूड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? पीडब्ल्यूडी, पता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पीडब्ल्यूडी निर्माण कौन किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, 1848, याद रखना है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग। निम्नलिखित में से पादप रोग सूक्ष्म जीवों को कौन सा युग्म सही है? देखा साइट्रस कैंकर, बताना है, ठीक है। अरे गेहूं वीट में जो रथुआ रोग हो जाता है उसका, तो एक क्वेश्चन हम करवा चुके दोस्तों। साइट्रस कैंकर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। यहाँ क्या लिखा? विषाणु मतलब वायरस, इसका मतलब गलत हो गया। ये साइट्रस मतलब बैक्टीरिया से होता है, और गेहूं में रथुआ रोग जो होता है कवक मतलब फंगस, ये तो सही है। तो इसका मतलब 2 सही है, केवल 2 सही हो जाएगा। केवल सही है, ठीक है, तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। साइट्रस कैंकर में बैक्टीरिया होता है, और गेहूं में जो रथुआ रोग होता है वो फंगस के कारण होता है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी से उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? सरकारी समिति, मंडल समिति, बलवंत कोठारी, बताइए। 27% आरक्षण, तो ये मंडल कमीशन हो जाएगा। कौन सा होगा? मंडल कमीशन, ठीक है। 13-20 सवाल आज का, कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है 17+ जरूर आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।